हाँ वीरेंद्र, ये तुम्हारा चेहरा है। तिलिस्म के सारे राज खोलने का वक्त आ गया है वीरेंद्र। तुम्हें इस तिलिस्म को तोड़ना होगा। तुम्हारा जन्म इसीलिए हुआ है वीरेंद्र। शक्तियों ने तुम्हें खुद चुना है। तुम्हें एहसास नहीं, लेकिन तुम में ही वो ताकत है जिससे तिलिस्म टूटेगा। क्या यकीन नहीं आ रहा वीरेंद्र? जब पाए जाते तुम पर हमला किया था, तब याद है किस तरह तुमने उसके सारे शस्त्रों को उसी की ओर मोड़ दिया था। उस आग के गोले को भी नष्ट कर दिया था। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे अंदर शक्तियां हैं। नहीं चंद्रकांता, वो शक्तियां आपकी थी जो इन्होंने आपको दी थी। नहीं, हमारे हाथ बंधे हुए थे। हम कुछ नहीं कर सकते थे। हम तो बांसुरी को छू भी नहीं सकते थे, बावनी जी को नहीं बुला सकते थे। वो सब कुछ तुमने किया, तुम्हारी शक्तियों ने किया। वीरेंद्र, अब समय आ गया है कि तुम अपने अंदर की शक्तियों को पहचानो। अगर आपको हम पर भरोसा है चंद्रकांता, तो हमें आपके भरोसे पर भरोसा है। आप हमारी ताकत हैं और जब तक आप हमारे साथ हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे हम। अरे क्रूर सिंह, इतने बेचैन होकर क्यों इधर से उधर घूम रहे हो? विजयगढ़ की राजगद्दी तुम्हारा इंतजार कर रही है। बस एक बार वीरेंद्र को यहाँ आने तो दो। हाँ, हमें बेचैनी इस बात की हो रही है कि यहाँ तक पहुँचने से पहले अगर उसने तिलिस्म खोल लिया तो एक तो पहले से ही वो शक्तिशाली है। तिलिस्म की शक्तियां पाने के बाद तो वो असीमित शक्तिशाली हो जाएगा। हुजूर समझ सकते हैं क्या हाल होगा हमारा? तो तुम्हें क्या लगता है, हमें उसके पीछे जाना चाहिए? तिलिस्म खुलने के बाद पीछा ही तो करेगा वो हमारा। कुछ भी हो जाए उसे हमें मारना ही है। ये कैसे भूल सकते हैं आप? हम दोनों ही हैं जिसने उसका वक्त को सताया है। दुश्मन है, कहीं से भी ढूंढ कर निकालेगा हमें। नौगढ़ विजयगढ़ को तो छोड़ो, चुनारगढ़ से भी हाथ धो बैठेंगे। हर राज्य पर राज करेगा वो राज। बस क्रूर सिंह, बस। हमें समझ में आ गया है हमें क्या करना है। हमें यहां से निकलना होगा। हुजूर, 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 हमारे हाथ एक कमाल की चीज लगी है। वल्लाह हुजूर, हुजूर, महारानी पद्विका के कक्ष में हमें ये किताब मिली है। हुजूर, इसमें तिलिस्म तक पहुंचने का सुराग है, लेकिन उसी व्यक्ति के लिए जो तिलिस्म को खोलने के लिए बना है। ये महज एक किताब है। इसे पढ़ने के लिए बुद्धि की जरूरत होती है, बाहुबल की नहीं। हम सोच रहे थे आपका काम आसान कर देते हैं। हम आपको पढ़कर बताते हैं ना। हुजूर, हमारे लिए तो ये काला अक्षर भैंस बराबर जैसा है। कुछ पहेलियां हैं, हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं।
महाराज समझदार हैं, वो ही समझ पाएंगे। युवराज, कैसी पहेली है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। स्वामी, ये किताब तिलिस्म से जुड़ी हुई है। अगर वीरेंद्र के अलावा कोई और इसको पढ़ सकता है तो बस आपके पिता मारीच। एक वही तो है जिन्होंने तिलिस्म को देखा है, शायद वही किताब पढ़ सके। वो जिंदा है और शायद इसी दिन के लिए जिंदा है वो। अब उन्हीं से पता करेंगे इस किताब का राज है क्या। ये क्या हुआ? ये तूफान अभी आया और रुक भी गया। हाँ, ऐसा लगा जैसे तूफान किसी को देखकर रुक गया हो। ये सब संकेत है, तुम्हारे लिए सृष्टि स्वागत कर रही है उसका जिसे तिलिस्म को तोड़ना है। हमें चलना चाहिए। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है पिताजी, आप हमें माफ कर दीजिए। ये देखिए, हम आपकी आयु आपको वापस लौटाने आए हैं। बिना स्वार्थ के इस जग में कोई कुछ नहीं करता। काम क्या है ये बताओ। आपको हम पर यकीन क्यों नहीं होता? नहीं है ना आपको हम पर यकीन? ये देखिए पिताजी, अब तो आपको हम पर यकीन हो गया। आप एकदम पहले जैसे हो गए हैं। अब आपके पास सारी शक्तियां हैं पिताजी, लेकिन ये हम आपको नहीं देंगे। ये हम अपने पास ही रखेंगे। मेरा मतलब है पिताजी, आपकी सुरक्षा के लिए इसे हम अपने पास ही रखेंगे। अब आपको हमें सच सच बताना होगा कि आपको हमसे काम क्या है। पिताजी, हमने आपको बंदी बना कर रखा, ये बात हमसे सहन नहीं हुई। हमें बहुत बुरा लगा, इसलिए हम अपनी गलती को सुधारने आ गए यहाँ पर। हुजूर, हमारा नाम है क्रूर सिंह, युवराज शिवदत्त। हम जानते हैं कि वो दुनिया के सबसे बड़े भूत हैं। अब पर हुजूर, इस बात को नहीं आप ठुकरा सकते हैं कि वो आपका ही खून, आपका पुत्र है। हम क्षमा चाहते हैं युवराज से अगर कोई भूल हुई हो,
पर आज महाराज हमें आपकी आवश्यकता है। ये किताब देख रहे हैं आप महाराज? ये किताब हमें कहीं से मिली। कहते हैं कि इस किताब में तिलिस्म तक पहुंचने का रास्ता लिखा है। ना ही युवराज और ना ही हम चतुर क्रूर सिंह कुछ समझ पा रहे हैं, पर हाँ, हम ये जानते हैं महाराज कि एक आप हैं शायद इस किताब को समझ पाए। हम उसी लिए आए थे। हम दिखाते हैं आपको युवराज। शुक्रिया युवराज। महाराज देखिए, ये किताब कहां से मिली है आपको? ये हमें महारानी पदविका के कक्ष से मिली है। इस किताब में वीरेंद्र के तिलिस्म तक पहुंचने का रास्ता लिखा है। और वो रास्ता आप जानते हैं ना पिताजी? अल्लाह। महाराज, हम जानते हैं महाराज कि आपका ये पुत्र धूर्त है और विश्वास करने लायक नहीं है। पर हाँ, आप इन पर ना विश्वास कीजिए। आप हम पर, क्रूर सिंह पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। हम आपको आश्वासन देते हैं कि कोई धोखाधड़ी नहीं होगी आपके साथ। महाराज, आप हम दोनों को मत बताइए। हम अकेले नहीं जाएंगे तिलिस्म की ओर। आप हमारे आगे रहेंगे, हम बस आपके पीछे पीछे चलेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, तिलिस्म पर सिर्फ हक हमारा होगा। महाराज, हम समझाते हैं। अगर इतना ही दम रखते हैं तो जाइए ना, तिलिस्म तक खुद पहुंच जाइए। महाराज, एक बार तिलिस्म तक पहुंच गए तो आप और मैं दोनों ही साझेदारी कर लेंगे। फिर आप इस कमबख्त के साथ जो करना चाहते हैं आप कीजिएगा। ले चलेंगे हम आपको, लेकिन शर्त यह है, रास्ते में कोई किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं करेगा। शुक्रिया महाराज। कहीं ये मूर्ति ही तिलिस्म तो नहीं? क्योंकि यहाँ से आगे जाने का कोई और रास्ता समझ नहीं आ रहा है। नहीं वीरेंद्र, जैसे वहां मंदिर में पानी के अंदर संकेत मिला था, वैसे ही यहाँ भी कोई संकेत होगा। हमें उस संकेत को ढूंढना होगा तिलिस्म तक पहुंचने के लिए। आप सही कह रही हैं। अजीब बात है, इन पत्थरों में इतनी हरियाली।
शायद इन्हीं में कोई संकेत हो। यह है वो कल्किया पर्वत जिसके बारे में उस किताब में लिखा है। अब हम तिलिस्म के बहुत करीब हैं मेरे पुत्र, और यहां से हमें अब चलकर जाना होगा। फूल गायब नहीं हुआ, इसका मतलब इसी में कोई राज है। क्रोर सिंह, हुजूर, हो सकता है कि उस मंदिर में हमें तिलिस्म मिल जाए। आओ। कोई चाबी नहीं मिली। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पिताजी भी हमें मूर्ख बना रहे हैं? चलो यहां से। युवराज, कम वक्त तुझे तो हम बताएंगे। कुछ भी नहीं अंदर। सब जगह देख लिया, हर कोना छान मारा पिताजी, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला है। कहीं ऐसा तो नहीं पिताजी कि आप हमसे बदला ले रहे हैं, हमें बेवकूफ बना रहे हैं? ना 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 ना, ऐसा करने की कोशिश भी मत करना। भूलना मत, वो रेत समय यंत्र अभी भी हमारे पास है। अरे सुन रहे हैं आप? वो रेत समय यंत्र अगर हमने उल्टा कर दिया ना, तो इस बार जिंदगी नहीं मौत मिलेगी, आपको याद रहे। हमें यहाँ आने में बहुत देर हो गई पुत्र। वीरेंद्र यहाँ पहले से ही पहुंच चुका है। आखिर वो दिन आ ही गया, तिलिस्म टूटने का दिन। वो वीरेंद्र के मुंह जैसा पहाड़, वो तिलिस्म है वहां। वो आखिरी पहेली है पुत्र, उस तिलिस्म तक पहुंचने की जिसे अब वीरेंद्र खुद ही सुलझा दे। उससे पहले हम वहां पहुंचेंगे। हाँ, बिल्कुल पहुंचना होगा। आप जाइए। तुम नहीं आओगे? हमें कुछ नहीं चाहिए, तिलिस्म आप रखिए। पता नहीं वहां जाकर हम वापस जिंदा पहुंच पाएंगे कि नहीं। अरे क्रोर सिंह, स्वामी, इस मुसीबत को यहीं पे रहने दीजिए। पता नहीं आगे जाके कौन सी मुसीबत खड़ा करेगा। चलिए। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें यहाँ रहना तो यहाँ रहो। जी हुजूर। चलो श्यामला। अरे हुजूर, ये आप क्या कर रहे हैं? आपको तिलिस्म नहीं चाहिए क्या? चुप करो कमबख्त। तिलिस्म सिर्फ और सिर्फ हमारा ही होगा और किसी का नहीं। पर हाँ, इस मारीच और उसके पुत्र शिवदत्त के साथ जाने का कोई फायदा नहीं है। हम जाएंगे, पर अपने रास्ते से इन दोनों को चकमा देकर, और फिर तिलिस्म की सारी शक्तियां हमारी होंगी। कुछ समझे? जी हुजूर। इंतजार किस बात का है? चलो, हमें इन दोनों का पीछा करना है।
सुनिए, क्या यही लायापुरी है? नहीं, ये सोनपुरी है और इसके राजा विक्रम सिंह हैं। अगर ये लायापुरी नहीं है तो लायापुरी कहाँ है? हमें सबसे पहले तेज सिंह को छुड़वाना होगा ताकि वो इस लायापुरी की गुत्थी को सुलझा सके और राजकुमारी जी और युवराज को भी ढूंढ पाए। सौंदर्या, पारिजात, ये सब यहाँ कैसे? पारिजात और यक्षराज भी? यक्षराज? हाँ वीरेंद्र, वो यक्षराज है। इन्होंने तुम्हारी जान बचाई थी। इन्होंने हमें बावनी के बारे में बताया था। ये इनके साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं चंद्रकांता, ये नहीं हो सकता। ये अमानव, ये सौंदर्या, ये सब मर चुके हैं और इनके साथ में ये राजकुमारी पारिजात। नहीं, ये सब कोई ना कोई माया जाल है। बावनी जी, आप ये भी उनके साथ मिला हुआ है। चंद्रकांता, जरूर कुछ ना कुछ बहुत भयानक होने वाला है।